मैं फिर से हार गया। सब ठीक हो जाएगा। अभी आपको लग रहा होगा कि ये बस कहने की बातें हैं, कुछ ठीक नहीं होगा, पर आप देखिएगा सब ठीक हो जाएगा सच में। कान्हा जी जब एक दरवाजा बंद करते हैं ना तो कई सारे दरवाजे खोल देते हैं। कैफे बंद हुआ है तो क्या हुआ, बाकी कैफे बंद हो गया? अभी तो ठीक से शुरू भी नहीं हुआ था कैफे। वैसे मैं इतना सरप्राइज क्यों हो रही हूँ? ये तो होना ही था। I knew it. I so knew it. कहा था मैंने कि ऐसे छोटे मोटे काम मत करो। कैफे के चक्कर में पड़ने के बजाय कोई हाफ डिसेंट सा जॉब ढूंढो और उस पर फोकस करो। मगर तब तो तुम्हें मेरी बातें बुरी लगती थी। मैंने तुमसे कहा था ना कि ऐसे कैफे रोज खुलते और रोज बंद होते हैं, पर तब तो तुमने मेरी एक नहीं सुनी। तुम्हें तो काउंटर पे बैठना था। ऐसे नाच रहे थे कि जैसे फाइनेंस मिनिस्टर बन गए हो। You know कि लाइफ कितनी अनप्रेडिक्टेबल है और फाइनेंशियल सिक्योरिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। You know that so well. मगर फिर भी तुमने इस एज में जाके इतना बड़ा रिस्क लिया अपने करियर के साथ। जब लोग अपने करियर के पीक पर होते तब तुमने अपना करियर स्विच करना चाहा। जीरो से स्टार्ट करने के चक्कर में तुम खुद ही जीरो बन के रह गए हो भी। बस जबान चलाने का बिल नहीं आता, इसका मतलब ये नहीं कैची की तरह जबान चलाई जा रही है। प्लीज बा प्लीज, आज तो मैं बोलूंगी और आज सिर्फ मैं ही बोलूंगी, क्योंकि आप लोग अब कुछ बोलने लायक बचे नहीं है। क्या हुआ अभी? क्या हुआ? तुम्हारी महान अनुपमा के सो कॉल्ड ग्रेट आइडियाज तुम्हारे किसी काम नहीं आए? तुम तो बहुत बड़ा तीर मारने वाले थे ना अभी। कैफे की सैलरी के दम पे पूरे घर का खर्चा उठाने वाले थे। अब क्या हुआ? मैं सच बोलती हूँ तो बुरी लगती हूँ ना, मगर इन लोगों ने तुम्हारी नजरों में अच्छा बनके तुम्हें एक स्टूपिड डिसीजन लेने पर मजबूर किया। देख लिया रिजल्ट। एक कदम आगे बढ़े थे लेकिन अब 10 कदम पीछे चले गए हो। काव्या इनफ। पापा का अगर कैफे बंद हो रहा है तो उसमें पापा की क्या गलती? जरूरी नहीं है हर बिजनेस चलते रहे। कई बार गलती किसी और की होती है, नुकसान कंपनी को भुगतना पड़ता है। ओह जस्ट स्टॉप इट प्लीज। वी को इस वक्त तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों की जरूरत नहीं है। He needs to know कि वो जॉबलेस है, बेवकूफ है, जीरो है। ये सब मुझे किसी और से सुनने की जरूरत नहीं है काव्या। I know कि मैं आज फिर से फेल हो गया हूं। But what you don't know इसकी मैं आज गिरा हूं तो कल फिर से खड़ा होऊंगा। मेरे बापूजी ने मुझसे कहा था कि हारता वो है जो हार मान लेता है, और मैं कभी हार नहीं मानूंगा। आज मैं पीछे गया हूं लेकिन कल फिर से आगे बढ़ूंगा। कल किसने देखा है भी? आज की बात करो, अभी की बात करो। अगर तुम मेरी बात सुनते ना तो आज ये सब हो नहीं रहा होता। मैंने अपने दिल की सुनी काव्या, और फिर से अपने दिल की ही सुनूंगा। तुमने अपनी दिल की सुनी तो तुम मल्टीनेशनल कंपनी से एक कैफे पर आ गए हो। अगर एक और बार अपनी दिल की सुनोगे ना तो एक चाय का ठेला लगाते हुए नजर आओगे तुम। लगा लूंगा चाय का ठेला, चाट की दुकान लगा लूंगा, पानी पूरी की दुकान लगा लूंगा, लेकिन वो काम करूंगा जिसमें मैं ईमानदारी से पैसा कमा सकूं। जानती हो जिस हाथ में मेहनत की लकीरें होती है ना, उसी हाथ में राजयोग भी होता है। प्लीज भी। वैसे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? तुम्हारे पास तो जॉब है, प्रमोशन होने वाला, इंसेंटिव मिलने वाले। तुम्हें क्या प्रॉब्लम? तुम अपनी जॉब संभालो, मैं अपनी लाइफ संभाल लूंगा। काव्या पे गुस्सा मत कीजिए समधी जी। तोशु बेटा, कल ऑफिस से आते वक्त अपने पापा के लिए कैंची जरूर ले आना। पर मॉम कैंची क्यों? क्योंकि कल से बेचारों को वक्त जो काटना है, थोड़ी हेल्प हो जाएगी। कितना बुरा हुआ ना, एक ही दिन में मिस्टर मिसेस शाह
दोनों की नौकरी चली गई। I can't help it। खबर अच्छी हो या बुरी मुझे मिल ही जाती है। मेरे सोर्सेस ने मुझे बताया कि आप दोनों जॉबलेस हो गए हैं। एंड काव्या ने सिर्फ अपनी जॉब नहीं गंवाई है, मेरी बेटी का प्रमोशन भी रुकवा दिया है। तुम तो डूबी, साथ में मेरी बेटी को भी ले डूबी। सास हो ना सास, तो बहू को आगे बढ़ते कैसे देख सकती हो? तुम्हारे ओवर कॉन्फिडेंस, तुम्हारी गलती की वजह से मेरी बेटी का प्रमोशन रुक गया, लेकिन तुम्हारी जॉब चली गई। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। मेरी तो एक दिन की नौकरी गई थी, उसमें ही मेरा दिल इतना टूट गया था। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि आप दोनों पे क्या बीत रही होगी। I'm sorry to hear that, काव्या। दुखी मत हो बेटा, हम सब तेरे साथ हैं। समझे जी का तो समझ में आता है, लेकिन तुम्हें काव्या के लिए इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? हाँ, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। वैसे तो एक औरत के लिए घर से निकल पाना ही बहुत मुश्किल होता है, और अगर वो निकल भी जाए तो उसके लिए कामयाब होना, अपने काम में तरक्की करना, आगे बढ़ना और भी मुश्किल होता है। ठोकर एक औरत को लगती है, पर असर सब पर होता है। सभी के लिए रास्ता और कठिन हो जाता है। आप चाहती हैं कि मैं दुश्मन बन के सोचूं, पर मैं तो बस एक औरत बन के देख रही हूं, इसलिए बुरा लग रहा है, बहुत बहुत बुरा। ओह प्लीज, बुरा बैड लक के लिए लगना चाहिए, बेवकूफी के लिए नहीं। काव्या ने अपनी जॉब अपनी बेवकूफी की वजह से खोई है। इतने साल का एक्सपीरियंस और प्रेजेंटेशन का बैकअप नहीं लिया। वाओ, मेरे पास टाइम नहीं था। कोई बात नहीं, अब बहुत टाइम होगा काव्या। इतना टाइम होगा कि आज पड़ोसी ने जो पेंट करवाया है ना, कल तुम मियां बीवी छत पे बैठकर वो पेंट सूखते हुए देखना। चाय की पत्ती के साथ जो चम्मच फ्री मिलती है ना, उस चम्मच से ज्यादा फ्री होंगे ये दोनों। लुक राखी, अभी मुझे जॉब से निकाला नहीं गया है, बस 1 महीने के लिए घर पे बैठने को बोला है। ओह रियली? यू नो व्हाट काव्या, जब मेरे नाना जी एक्सपायर हुए थे ना, तो मेरी मॉम ने मुझे फोन करके बताया था कि उनकी तबीयत बहुत खराब है। पता है क्यों? क्योंकि वो मुझे बुरी खबर देकर और बुरी खबर के लिए प्रिपेयर कर रही थी। ढोलकिया भी वही कर रहा है तुम्हारे साथ। तुम्हारी जॉब जा चुकी है काव्या, तुम्हें पता बस 1 महीने के बाद चल जाएगा।